कैश एट होम मामले में कई सवाल हैं और इन सवालों के केंद्र बिंदु में है जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी आवास, जहां आग लगी। सवाल है कि आखिर 14 मार्च की रात वहां क्या हुआ, जिस स्टोर हाउस में नोटों के बंडल जलने की बात सामने आई, उसकी मिस्ट्री क्या है। इसी घर में कैश कांड, सवालों में जस्टिस वर्मा, नोटों के बंडल में आग, कूड़े के ढेर में मिले नोट। होली की रात दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी। दमकल विभाग की टीम जब वहां पर पहुंची तो स्टोर रूम में आग धधक रही थी और लपटों के बीच थी 3 से 4 बोरियां, जिनमें 500 रुपए के नोट के बंडल थे। हाईकोर्ट के जस्टिस के सरकारी आवास के स्टोर रूम में 500 रुपए के नोट के बंडल जल रहे थे। इसके बाद इनमें से कुछ अधजले नोट जस्टिस वर्मा के घर के बाहर कूड़े के ढेर में भी मिले। ये खबर जब सामने आई तो लोग हैरान रह गए। एक साथ कई सवाल खड़े हो गए। जस्टिस के घर इतना कैश आखिरकार आया कहां से? जिस जगह कैश रखा था वहां आग कैसे लगी? अधजले नोट कूड़े के ढेर तक पहुंचे कैसे? इन तमाम अनसुलझे सवालों के बीच कैश एट होम की मिस्ट्री गहराती जा रही है। जस्टिस यशवंत वर्मा का सरकारी आवास 30 तुगलक रोड पर है। यह आवास एक तरफ से सफदरजंग रोड, पृथ्वीराज रोड और तुगलक रोड से जुड़ा है। ये लुटेंस दिल्ली का हाई सिक्योरिटी जोन है, जिनमें 24 घंटे कड़ी सुरक्षा रहती है। जस्टिस वर्मा ने यह दावा किया है कि स्टोर रूम में उन्होंने या उनके परिवार के किसी सदस्य ने कैश नहीं रखा या इसके पीछे साजिश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो वीडियो जारी किया उसमें जस्टिस वर्मा के घर के स्टोर रूम में जले हुए नोटों की तस्वीर साफ तौर पर नजर आ रही है। सवाल ये उठता है कि जस्टिस वर्मा के दावे के मुताबिक अगर कैश उन्होंने या उनके परिवार ने नहीं रखा तो इतने हाई सिक्योरिटी और संवेदनशील इलाके में एक जस्टिस के घर में घुसकर कोई कैश की बोरियां कैसे रख सकता है? और अगर मान भी लिया जाए कि ऐसा हुआ है तो जस्टिस वर्मा को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? बताया जाता है कि जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास और स्टोर रूम की दूरी महज करीब 10 मीटर है। ऐसे में क्या स्टोर रूम में होने वाली हलचल का पता नहीं लग सकता? जस्टिस वर्मा के घर पे जले हुए नोट का मामला तुल पकड़ता जा रहा है और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, तमाम साक्ष्य और सबूत की जो बातें हो रही हैं वो उनकी कड़ियां इसी घर से जुड़ती हुई चली जाती हैं। यहाँ पर जो प्रथम दृष्टया दरअसल जले हुए नोट पाए गए, उसको लेकर सबसे पहले अगर अहम बयान किसी का मायने रखता है तो वो दरअसल फायरकर्मी का है जो स्पॉट पर आया। उसके अलावा यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, पीडब्ल्यूडी के स्टाफ हैं और अन्य जो सहकर्मी हैं, उनके भी बयान काफ़ी मायने रखते हैं, क्योंकि जिस तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी बयान सामने आ रहे हैं, जैसा कि जस्टिस वर्मा का अपने सफाई में कहना है कि उनका कोई लेना देना इससे नहीं है। जो स्टोर रूम जिसमें आग लगी, जो इस बाउंड्री के ठीक पीछे है, उस स्टोर रूम में जो एक्सेस है वो दरअसल यहाँ के कर्मचारियों का भी था और अदर स्टाफ्स का भी था, सिक्योरिटी पर्सनस का भी था। लिहाजा वो उसे नहीं कहा जा सकता कि दरअसल उनके ही कस्टडी में था। दूसरी तरफ देखें तो पुलिस का वर्जन यह है कि वहाँ पर इजीली कोई एक्सेस नहीं कर सकता। साथ ही जो बयान सामने आ रहे हैं, उसके अलावा जो वीडियो साक्ष्य हैं और इसके अलावा जो जांच में फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी, उन तमाम तथ्यों के आधार पर ही तय होगा कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन अगर इस पूरे ही अगर आप उनके रेसिडेंस को देखें तो यहाँ पर जो जले हुए नोट हैं वो सिर्फ भीतर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि वो बाहर भी निकल कर आए, जिसके कारण यहाँ पर जो कूड़े का ढेर लगा और जो सफाई कर्मी हैं उनके हाथों भी जले नोट सामने आए। जाहिर तौर पर भीतर की लगी हुई आग बाहर की तरफ अपने साक्ष्यों को लेकर आई और मामला तूल पकड़ता चला गया है। अब जांच कमेटी दरअसल इन तमाम परतों को उघेड़कर ये बताएगी कि सच्चाई क्या है, तथ्य क्या है और इस नोट कांड के पीछे किसका हाथ है। लेकिन तब तक इंतज़ार करना होगा रिपोर्ट का और जाहिर तौर पर हो रहे बयानों के रिकॉर्ड का। जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास में आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को 500 रुपए के नोटों के बंडल मिले। इस घटना के बाद जस्टिस यशवंत वर्मा के घर के बाहर कूड़े के ढेर में अधजले नोट मिले तो मामले ने नया मोड़ लिया। वहां काम करने वाले एनडीएमसी के सफाई कर्मचारियों ने ये दावा किया कि उन्हें अधजले 500 के नोट मिले। सर वो 4-5 दिन पहले यहाँ सफाई कर रहे थे, वो ढेर उठा रहे थे कूड़े का, तो उसमें जला हुआ कुछ सामान था, उसमें 500 के नोट थे जले हुए, वो छोटे छोटे टुकड़े थे उसमें। अच्छा, अभी भी आपको मिले हैं पैसे? नहीं सर, ये उसी दिन के हैं जब हमने सफाई करी थी। अच्छा, अभी? हाँ, 1-2 टुकड़े मिले हैं बस। तो 4-5 दिन हो गए, हमें 500 के नोट जले हुए मिले थे। अच्छा,
और अभी मिले थे वहाँ पड़े हुए नोट। अभी जब आप यहाँ पर आगे सफाई कर रहे थे, पत्तों के साथ आपको नोट मिले? हाँ, उस दिन मिले थे और अभी मिले हैं। वो उसी दिन अभी नोट मिल रहे हैं? अभी मिले थे, छोटे छोटे टुकड़े। न्यूज नेशन की टीम पर रिपोर्टिंग के लिए इस जगह पहुंची तो उसे भी जले हुए नोटों के सबूत मिले। जस्टिस वर्मा का ये वही घर है जहां पर उस रात आग लगी थी और आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, जिसमें आप देखिए तस्वीरों में देखिए, अगर ये जो नोट आपको दिख रहे हैं यही वो नोट हैं जो कि यहाँ पर जलने की बात जो है कही जा रही है। हालांकि जस्टिस वर्मा ने इस पर साफ तौर पर कहा है कि उनका इन नोटों से, इन पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ये जले हुए नोट जो हैं वो अपनी कहानी खुद ही बयां कर रहे हैं कि ये नोट तो कम से कम यहाँ पर जले ही हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके की तस्वीर है। और सुरक्षा कर्मी देखिए, सुरक्षा गार्ड जो हैं वो यहाँ पर खड़े हैं। ऐसे में CPWD उनका दावा ये भी है कि जो जहाँ पर आग लगी वहाँ पर क्लियर तौर पर ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि और लोगों का भी आना जाना था, तो वो लोग भी आ रहे थे। ये घर का वो हिस्सा है, देखिए ये घर पूरा तुगलक क्रिसेंट रोड पर ये घर है और ये घर का पूरा हिस्सा अगर आप देखें, इधर बताया जा रहा है कि पीछे की तरफ यहाँ CPWD के कर्मी भी आते थे जहाँ आग लगी है। और ये इस घर के हिस्से में जो है गार्ड भी जो है वो मौजूद थे और उस पूरे घर के हिस्से में कैसे, अगर ये जो जस्टिस वर्मा का दावा है कि दूसरे लोग जो हैं वो उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, इस पहलू से भी जांच की जाएगी। कैश कांड की मिस्ट्री। एक बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि जिस स्टोर रूम में नोटों की बोरियां रखी थी वहां आग कैसे लग गई, और आग लगी या फिर लगाई गई, ये भी एक बड़ा सवाल है। जस्टिस वर्मा के आवास और स्टोर रूम में 10 मीटर का फासला है। ऐसे में स्टोर रूम में चिंगारी भड़कने की कितनी देर बाद इसका पता जस्टिस वर्मा के परिवार और स्टाफ को चला। इस बीच जस्टिस यशवंत वर्मा ने खुद को बिल्कुल बेदाग बताया है। जस्टिस वर्मा ने यह दावा किया कि कैश उनका या उनके परिवार के सदस्यों का नहीं, और इतना ही नहीं, आग बुझने के बाद स्टोर रूम में कैश का कोई नाम और निशान नहीं था। जस्टिस वर्मा के मुताबिक ये कैश कांड उनके सम्मान और साख को धूमिल करने का एक षड्यंत्र है। बहरहाल इस विवाद को देखते हुए जस्टिस वर्मा से न्यायिक कार्य वापस ले लिए गए हैं। कैश एट होम मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 जजों की जांच समिति भी बनाई जो इस पूरे मामले की तहकीकात पर अपनी रिपोर्ट CJI को सौंपेगी। टीम न्यूज नेशन। इसी घर में कैश कांड, सवालों में जस्टिस वर्मा, नोटों के बंडल में आग, कूड़े के ढेर में मिले नोट। होली की रात दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर आग लगी। दमकल विभाग की टीम जब वहां पर पहुंची तो स्टोर रूम में आग धधक रही थी और लपटों के बीच थी 3 से 4 बोरियां जिनमें 500 रुपए के नोट के बंडल थे। हाईकोर्ट के जस्टिस के सरकारी आवास के स्टोर रूम में 500 रुपए के नोट के बंडल जल रहे थे। इसके बाद इनमें से कुछ अधजले नोट जस्टिस वर्मा के घर के बाहर कूड़े के ढेर में भी मिले। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।